दिस वीडियो फॉर 12 फिजिक्स। हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डायरेक्शन थ्रू अ कंडक्टर। तो जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, ठीक है, जैसे इसमें अगर आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो होगा क्या? द टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि किसी कंडक्टर से, जैसे ये कंडक्टर हो गया मान लीजिए, इसका ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका क्या सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। तो अब इस तरह से हो गया, मान लीजिए कि इससे क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम टी चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्यू कूलम्ब, और टाइमिंग कितना लग रहा है इसको? ठीक है, टाइमिंग हो रहा है आपका टी सेकेंड। ठीक है, टी सेकेंड। तो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू पासेस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो अब कहने का मतलब हो जाएगा कि I इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि Q इक्वल टू, यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई, मतलब N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन में लीजिएगा तो प्लस में, इलेक्ट्रॉन में लीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन बाय, मतलब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और नीचे टी, टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि I इक्वल टू क्या? Q बाई टी हुआ। ठीक है, तो Q का SI यूनिट क्या होता है? मतलब Q मतलब चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, और टाइम होता है सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखिएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कहीं पर कि इलेक्ट्रिक करंट को ए से डिनोट भी करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, कहीं पर आई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम ए से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर m 0 है ना, ml t भी हो जाएगा, a 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा आपका? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसको इरेज कर देते हैं। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी कंडक्टर से, ठीक है, मान लीजिए ये कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो का जो डायरेक्शन होगा उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहाँ कहने का मतलब है
कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होता है, और ये इसको इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है जो डायरेक्शन में उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे क्या अगला, कि अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज अ स्केलर वाई। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर वाई। तो करेंगे क्या, इसमें आंसर ये है कि सीधा सीधी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। 11वीं की फिजिक्स से पढ़े होंगे वेक्टर, ठीक है, एनालिसिस। तो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसी कारण से ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? याद रखिएगा, it does not follow वेक्टर रूल। ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जैसे कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब देख रहे होंगे क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की बात आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन्स फॉर मूविंग फ्रॉम लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी टू हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग के इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ढकेल रहा है उसको। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भेज रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जो होता है फ्रॉम लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी टू हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की ओर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो इस कैसे जाता है? तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स उसको मतलब फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन पर और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले हम इसको इमेज कर लेते हैं। टॉपिक ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिएगा ध्यान से। अगला टॉपिक आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है देखिए, तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स whose travel positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके टोटल एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर करा क्या कि एवरेज वेलोसिटी में मान लीजिए चलिए स्टार्ट किया जाए कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर जैसे इसमें अभी करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं, और जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल वेलोसिटी से इधर उधर मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है ना, तो सब है ना सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है थर्मल वेलोसिटी उसका। तो अब कहने का मतलब है मान लीजिए इसमें बहुत सारे एन इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबका थर्मल वेलोसिटी अलग अलग है, जैसे U1, U2, U3, U4, U5 जो एन तक UN तक चला गया एन इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये होता है इसका टोटल जो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी सभी का इलेक्ट्रॉन का
उसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, उसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इक्वल करके 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट सपोज मान लेते हैं कि टोटल है ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कितना हो जाएगा आपका u1 u2 दैट इज un तक चला गया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना आफ्टर फ्लो करेंट, तो करंट फ्लो करने के बाद इसमें इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो v1 v2 ठीक है, इसी तरह से vn तक चल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपका, तो एवरेज यहाँ पर टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर फ्लोइंग ऑफ करंट। ठीक है, टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन before flowing of current, तो क्या हो जाएगा टोटल करेंगे तो u1 u2 un तक का इसका टोटल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका 0 है ना, क्योंकि ये इसी के अंदर है ना अनसर्टेन डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर अनसर्टेन डायरेक्शन में क्या होता है मूव करता रहता है। ठीक है, इसी कारण से और जब इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसमें जब करंट फ्लो होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता रहता है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, कुछ इस तरीके से देखिएगा, कुछ इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरीके से मूव करता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग F इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रॉन और ई लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ फोर्स। ठीक है, ये आपका फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, जो यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे इसका यूज भी होगा। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसमें, F इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर, F इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं m इंटू ए। तो m क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, m एक इलेक्ट्रॉन का मास है और m एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और ये e हो जाएगा, ये e हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस e इंटू कैपिटल E और y क्या हो जाएगा आपका m। ठीक है, इसका यूज करेंगे आगे, इसका यूज होगा यहाँ पे। अब क्या किया जाए कि चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला है कि टोटल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पॉजिटिव, तो v1 v2 v3 डैश कहाँ तक चल जाएगा vn तक, और यहाँ पर एवरेज है, यहाँ क्या हो जाएगा टोटल v1 का वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, v1 का वैल्यू निकालना है। तो v1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जैसे v1 मतलब हम पढ़े थे, हम लोग 11th क्लास पढ़े होंगे मोशन में कि v मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, u मतलब इनिशियल होता है, और a एक्सेलरेशन हो जाएगा, और यहाँ पर टॉप दिया हुआ t1 ये टाइम है, ये टाइम ये है, इसको बोलते हैं टाइम इलेक्ट, इसको बोलते हैं v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, u मतलब हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और a मतलब होता है एक्सेलरेशन होता है, और टॉप जो दिया हुआ इस तरीके से साइन दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा आपका टाइम इलेक्ट, टाइम टाइम इलेक्ट हो गया ना, टाइम इलेक्ट।
तो देखिए ध्यान से कि ये पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए इसी तरह से हम बना देंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए बना देंगे, सबका एक्सप्रेशन सेम रहेगा। इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन के लिए बन जाएगा आपका un प्लस a डॉट n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v1 का वैल्यू क्या है पुट करेंगे यहाँ से, तो u1 प्लस a टाइम हो जाएगा। फिर v2 का वैल्यू पुट कर देंगे, u2 प्लस a टाइम t2 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब t2 का मतलब टॉप 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका n तक चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा un प्लस a टॉप n हो जाएगा। अब बाय नीचे हो जाएगा आपका n, बाय हो जाएगा आपका n, ठीक है। फिर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद करना यह है कि टोटल u टर्म को एक तरफ कर लीजिए, u1 u2 un तक हो जाएगा बाई n, ठीक है। प्लस a कॉमन कर लेते हैं इसमें से, टाइम में से, है ना, टाइम लेस में से कॉमन कर लेते हैं a को, तो इसमें बचेगा आपका n तक हो जाएगा, नीचे n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने एवरी बताया जाता है कि थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, बिफोर फ्लोइंग करंट, यानी कि करंट फ्लो करने के पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी होता है आपका जीरो, मतलब कि तो टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इसका, यानी कि इसको जीरो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर डी लिख देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस a हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं टोटल रिलेशनशिप टाइम हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, जैसे कंडक्टर से इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम है, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम है, क्योंकि वो एटम्स और आयन से कोलाइड भी करते हैं, टकराते भी हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन का टाइम अलग अलग होता है, जिसे हम लोग है ना टॉर्क 1 टॉर्क 2 इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव इन तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगा, एवरेज टाइम, उसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर, तो v d स्क्वायर हो जाएगा a, रिलेक्सेशन टाइम हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो a का वैल्यू क्या बताया था शुरू में हम, तो a का वैल्यू हमने बताया था आप लोगों को क्या, f इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस e इंटू कैपिटल E, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा आपका f, ठीक है। तो यहाँ पर हमने f हो जाएगा पर m इंटू a, न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ में होता है ना कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, एक्सेलरेशन हुआ ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e है ना, कैपिटल E हो जाएगा। तो a इक्वल टू हमने क्या बताया था इस तरीके से, तो a का जो वैल्यू ये है इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस e कैपिटल E हो जाएगा बाई a और रिलेशन टाइम हो जाएगा आपका, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, e बाई m टाइम टॉर्क हो जाएगा। इसलिए माइनस गैप कर दिए क्योंकि जब फोर्स लगता है इस डायरेक्शन से, तो ये e है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसीलिए हमने माइनस में लिया था। तो अगर इस डायरेक्शन से सोचेंगे तो माइनस में होगा, इस डायरेक्शन से सोचेंगे तो प्लस में होगा। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा इधर से इन पॉजिटिव इन तक, तो इधर से लेंगे तो a का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव होगा, अगर इधर से करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर हमने पॉजिटिव में ले लिया, ये आपका प्रूफ हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन करना है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, वी हैव अ कंडक्टर and passes through electricity through it, passes electricity through it, यानी कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाएगा, कंडक्टर का लेंथ क्या ले लेते हैं हम लोग, एल ले लेते हैं, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस आर है कंडक्टर का। यहाँ से मान लीजिए
कि n इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इंड की ओर ट्रेवल कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाएगा ये कि टोटल चार्ज इन कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना, टोटल चार्ज फ्लो इन कंडक्टर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये कंडक्टर सिलिंड्रिकल में है, तो सिलिंड्रिकल का क्या होता है फॉर्मूला आपका पता ही होगा, इस तरीके से पाई आर स्क्वायर होता है इसका, तो लेकिन ये नहीं फोन नहीं लगाऊंगा मैं। यहाँ देखिएगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा Ne, लेंथ कितना है आपका L है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका ALNE, ध्यान सुनिएगा, ये सिलिंड्रिकल में हो जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एल एच यहाँ पर एल एच का काम कर रहा होगा, और ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको ए बोलते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपका ए हो गया, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ए हो गया, एच का काम कौन करेगा एल करेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो n इलेक्ट्रॉन, इसको इसीलिए इसको n से हमने मल्टीपल कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज फ्लो इन कंडक्टर कितना हो जाएगा आपका ALNE हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और इधर से इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, कंडक्टर में, तो इसका लेंथ L है यहाँ पे, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V मान लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटली कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव इंड से नेगेटिव इंड की हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, तो E इक्वल टू क्या ले देंगे V बाय L, तो V मतलब हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव इनका, और A मतलब लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है Q बाय T होता है, I इक्वल टू क्या होता है Q बाय T, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे Q की जगह पर Q की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर Q की जगह पर लिखेंगे ALNE, कैसे, तो टोटल चार्ज फ्लो इन कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका लिखा हुआ था यहाँ पर ALNE, तो टोटल चार्ज कंडक्टर में कितना चार्ज है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो ALNE हुआ। अब बाय टाइम, तो यहाँ पर देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आया, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका हो गया, वेलोसिटी में आ गया, स्पीड में आ गया, वेलोसिटी में आ गया, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका L, तो यहाँ पर टाइम की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हो जाएगा A मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का ले लेना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में क्या लिखते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा L बाय dv मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका इसको सॉल्व कर लेंगे ALNE ऊपर VD चल जाएगा, नीचे L होगा, L कैंसिल हो जाएगा, ANE VD, तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा ANE VD हो जाएगा, ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हो जाएगा रिलेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट में लिखिए कुछ जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो, और सब्सक्राइब कीजिए, एनी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो।